हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक को मैं आपको 2 से 3 लेक्चर में सिखाऊंगा बेटा, जिसमें मैं जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की हर एक चीज आपको सिखाऊंगा बेटा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे एरर। देखिए एरर, व्हाट इज एरर। एरर एक्चुअल क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। दो चीजें होती है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है और जो हम लोग मेजर करते हैं, इनके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एरर बोलते हैं, राइट। जैसे इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ अगर जो भी है इसकी एक्चुअल वैल्यू हो और जो हम लोग मेजर करेंगे उनके डिफरेंस को क्या नाम दे देंगे, एरर। तो एरर का डेफिनेशन लिख लेंगे बेटा, द डिफरेंस ऑफ किसका, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, यानी द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो यहाँ पे आप एरर में लिख लेंगे डेफिनेशन, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, जैसे इस मार्कर की लेंथ हमें मेजर करना है, राइट। जो इसकी एक्चुअल लेंथ है और जो हम लोग स्केल से मेजर करते हैं उनके डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एरर। ओके, एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लो एरर में भी पॉजिटिव एंड में भी निगेटिव, कुछ भी हो सकता है एरर। जैसे लाइक इसका लेंथ है अपना 9 सेंटीमीटर, ओके, या 9 मीटर, आपने मेजर कर लिया 9.1 मीटर, ओके। तो यहाँ देखो मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू 9 है और मेजर कर रहा हूँ 9.1, तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी साइन लिखेंगे हम लोग तो माइनस आ जाएगा ना। अगर आप ये 9 है, आप मेजर कर रहे हो 8.9, तो ये ज्यादा है, ये कम, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है ना। तो आप ये समझ के रखना, एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। ओके, मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं और बेहतर समझोगे आप। सपोज दैट आपने एक स्केल ले लिया, स्केल आप नॉर्मल जो ऑर्डिनरी स्केल होता है वो आपने देखा होगा, राइट, 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो ये मान लीजिए 0 है, ये अपना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड सो ऑन, ऐसा मान लो आप, ठीक है ना। और ये जो स्केल की रीडिंग है मैं ये भी कंसीडर कर ले रहा हूं कि एमएम में गिवन है, यानी मिलीमीटर में नोट है, राइट। जो इन प्रिंटिंग है वो मिलीमीटर में लिखा हुआ, राइट। अब आप इस मार्कर की लेंथ मेजर करना चाह रहे हो, राइट। तो आप क्या करोगे, इस मार्कर को इस पे यहाँ पे रखोगे। सपोज देन मैं यहाँ पे रख दिया ऐसे, देखिएगा ये यहाँ तक के मैंने ऐसा बना लिया। बहुत क्लियर समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सम बहुत ज्यादा नीट और जेईई में पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है ना, इस टॉपिक से। ये देखिए, ये इस एंड को नाम दे दिया मैंने ए और इस एंड को नेम दे दिया बेटा बी। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, ए एंड लाई बिटवीन 2 mm एंड 3 mm के बीच लाई कर रहा है, ए एंड बी एंड लाई बिटवीन 8 एंड 9 mm के बीच लाई कर रहा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, या तो आप लिखोगे 2 mm से स्टार्ट करोगे या 3 mm से, ऐसे यहाँ पे एड करोगे 8 या 9 mm पे, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस ये करिएगा कि जो पॉइंट ए लाई बिटवीन 2 mm एंड 3 mm, इसका मतलब ये हो गया कि ए पॉइंट टुवर्ड्स किसके होगा, 3 mm के हम लोग लेके चलेंगे, राइट। तो ए इंड जो है 3 mm के टुवर्ड्स राइट कर रहा, और 8 जो बी mm है वो 9 और 8 के बीच है, यानी 2.5 हम यहाँ मान सकते हो, सॉरी 8.5 हम मान सकते हैं, राइट। बट टुवर्ड्स 8 mm हम कंसीडर कर ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मेजर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे अगर आप लिखोगे मेजर वैल्यू ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन ए बी है उसकी मेजर वैल्यू क्या आएगी, तो आप लिखोगे बेटा रीडिंग ऑफ किसका, बी माइनस रीडिंग ऑफ ए, रीडिंग ऑफ ए, आपने ये लिखा। तो देखो रीडिंग ऑफ बी कहां पे लाई कर रहा है, 8 और 9 के बीच आ रहा है। तो हम लोग ये इतना इमेजिन कर पा रहे हैं कि जो ए है मतलब बी पॉइंट है टुवर्ड्स 8 मान लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे 8 mm, डिफरेंस किसका लगा दोगे 3 mm, ये देखो ये टुवर्ड्स 3 mm मान लेते हैं हम लोग, राइट। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 5 mm आ रहा है, राइट, व्हिच इज लेस देन द ट्रू वैल्यू
ये अगर आप देखो जो इसकी ट्रू वैल्यू है उससे लेस आ रहा है, लेस एक्यूरेट है ये, राइट। अब इसको और एक्यूरेसी की तरफ जाने के लिए मल्टीपल रीडिंग लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें नीड पड़ेगी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो उसकी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, दैट इज लीस्ट काउंट। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कि कैसे फाइंड की जाती है, ओके। तो ये लिख सकते हो which is less than किससे? ट्रू वैल्यू। ये जो है ये ट्रू वैल्यू से क्या रहेगा? लेस रहेगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, राइट। which is less than ट्रू वैल्यू। तो आई थिंक एरर आपको ये बेसिक फंडा समझ में आया होगा, क्योंकि देखो आप तो 3 या 8 लोगे या 9 और 2 भी ले सकते हो, जो भी लोगे। तो यहाँ पे फॉल्ट आ रही है, एक्यूरेट नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आपने अगर जो ऑर्डिनरी स्केल देखा वो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड होता है इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में होता है। इसका मतलब एक पार्ट की लेंथ कितना आ जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से, उस स्केल से स्मॉलेस्ट कितना मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। सेकेंड डिजिट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है 0.12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, राइट। तो 3 डिजिट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो हम दुनिया में किसी भी मेजरमेंट को 100% एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते, बट एक्यूरेसी की तरफ जा सकते हैं, राइट। मल्टीपल रीडिंग ले करके हम एक्यूरेसी की तरफ टेंड कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा एरर बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप। मेनली जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर और दूसरा बोलते हैं रैंडम एरर। तो यहाँ पे एरर लिख लेंगे, एरर देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 क्या लिखोगे बेटा? सिस्टमैटिक एरर, और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। आपको जैसे लाइक आपके पास तराजू है या कोई वेइंग स्केल है, स्केल में बगैर कुछ रखे हुए वो रीडिंग बता रहा है 10 ग्राम या 10 मिलीग्राम, कुछ भी बता रहा है बगैर कुछ रखे हुए। इसको आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें फॉल्ट कितने का? 10 ग्राम का। आपको मार्केट से 1 केजी शुगर चाहिए या 1 केजी साल्ट चाहिए, कुछ भी 1 केजी का चाहिए, तो आपको रीडिंग वहां पे देखना पड़ेगा 1 केजी 10 मिलीग्राम, इतना देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपको विदाउट कैलकुलेशन आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू बता सकते हो कि 1 केजी यही मुझे मिलेगा, राइट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको फॉल्ट दिख रहा है। जो सिस्टम में एरर है, जैसे आप में एरर है, हमारे में एरर है, तो किसी और मशीन में जो एरर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। इसका मतलब ये होता है नोन टू अस, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। और रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर अननोन टू अस, जो मुझे पता ही नहीं किस रीजन से आ रहा है, किस कारण से जो एरर आ रही है वो क्यों आ रही है। जैसे लाइक आप लैब में पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हो, जिसमें हम लोग टाइम पीरियड या जी की वैल्यू निकालते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसमें हम लोग क्या करते हैं? रीडिंग कभी 9.7 आ जा रहा, 9.9 आ जा रहा, बट एक्यूरेट वैल्यू जो मेजर की गई प्रैक्टिकली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। तो वहां पे हो सकता है गर्मी बहुत तेज हो गई हो, धूप बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, लेकिन आपको नहीं पता है ये सारी चीजें, राइट। इसी को पैरेलैक्स बोलते हैं। लेंथ तो हल्का फुल्का कम ज्यादा हो रही है, पेंडुलम का जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, अननोन टू अस। तो ऐसे एरर को हम लोग क्या नाम दे देंगे? रैंडम एरर। तो इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, सिस्टमैटिक एरर विच इज नोन, हमें पता है, विच इज डज नॉट नोन मतलब डोंट नो, ये हमें नहीं पता, तो ये लिख लो सिस्टमैटिक एरर नोन टू अस, नोन टू अस, ये हमें पता, और ये अननोन टू अस, ये हमें नहीं पता क्यों एरर हो रही है, राइट। तो एरर हाउ मेनी टाइप, तो क्या बोलोगे बेटा? सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। अब इसके पार्ट्स भी होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना बेटा, ठीक है ना। बस इतना आपको समझना, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? जो ऑलरेडी हमें पता होता है उसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टमैटिक एरर। जो हमें कोई रीजन नहीं पता, किस कारण से गलती आ रही है, एरर हो रही है, ऐसे एरर को हम नाम दे देंगे रैंडम एरर, ओके। तो मेन चीज हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है रैंडम एरर, क्योंकि देखो जो गलती होती है हम लोग उसी कोशिश करते हैं सुधारी जाए। सुधारने का मतलब एक्यूरेट की जाए, सही की जाए, राइट। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैंडम एरर। लेकिन आप एक पॉइंट और यहाँ पे लिखोगे डेफिनेशन में, देखिएगा, देखो द रिजल्ट ऑफ मेजर, ये पहले ये भी एरर का ही डेफिनेशन लिख सकते हो।
द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, ये लिख लो आप, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट मेड ऑफ any measuring instrument, देखो यहां पे एक पॉइंट हम लोगों ने लिखा, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट, यहां पे ये लिख लेना, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट मेड ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट इज नॉट एक्यूरेट कंप्लीटली, क्या लिखोगे, इट इज या which is not accurate completely, क्या लिखा, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट मेड ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एक्यूरेट कंप्लीटली, ये 100% नहीं है, बट इट, ये भी आगे ये भी लिख सकते हो बेटा, बट इट also has some uncertainty, क्या लिखेंगे बेटा, uncertainty, राइट, देखो हमने क्या लिखा, but it also has some uncertainty, right, this is known as दिस अनसर्टेनिटी, या ऐसा लिख सकते हो, दिस इज नोन एज एरर, इसी को आप एरर बोल सकते हो, ओके। तो देखो कितना इजी डेफिनेशन हमने लिख दिया है यहाँ पे, आप इसको लर्न कर लीजिए, क्लियर डेफिनेशन है, कोई इसमें गलती नहीं है। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट, जो कुछ भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेड बाय, क्या लिख दिया, मेड बाय या मेड ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नॉट एक्यूरेट कंप्लीटली, बट इट आल्सो हैज सम, क्या चीज, but it also has some uncertainty, this uncertainty is known as error, okay। अब यहाँ पे एरर को हम लोग को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपको रीडिंग लिखना पड़ेगा बेटा, रैंडम एरर, क्या लिखोगे, रैंडम एरर। वापस से मैं एक रिवाइज करा दे रहा हूँ, एरर क्या होती है, तो वापस आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिए, एरर, व्हाट इज एरर, तो एरर आप बोलोगे सर जो हम लोग मेजर करते हैं और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उनके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एरर। एरर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बोलिए ना, क्या होता है, एरर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ओके। एरर हाउ मेनी टाइम, तो बोलोगे आप 2 टाइम्स होता है सर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा क्या होता है, रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, known to us, which is known to us, और जो हमें पता होता है उसे हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, जो हमें कोई आइडिया नहीं होता है रीजन का, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अननोन टू अस या रैंडम एरर। और देखो मैंने एरर का डेफिनेशन क्या लिखा, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट मेड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ बाय लिख सकते हो या आप लिख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो मेड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नॉट एक्यूरेट कंप्लीटली, 100% वो एक्यूरेट हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है ना, बट इट ऑल्सो या बट इट ऑलवेज हैज सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज नोन एज एरर, क्या बोलेंगे बेटा, एरर। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, आपके अपने 11th के एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा, रैंडम एरर, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, n टाइम्स ऑफ रीडिंग लेना पड़ता, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। आप पेंडुलम का लैब में आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे होते हैं, तो ये पेंडुलम होता है, इसे बॉब बोलते हो, इसे स्ट्रिंग की लेंथ बोलते हो। तो देखो इसमें ये लेंथ आपको नोन रहता है, l मान लीजिए, और इसका जो मास है m और ग्रेविटी g, तो इसके लिए फार्मूला आप लगाते हो t = 2 पाई √L/g। इसी फार्मूले से हम लोग g की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टीचर क्या बोलते हैं आपसे कि एटलीस्ट आप 4 और 5 रीडिंग कैलकुलेट करके मुझे बताइए, एक दो से काम नहीं चलने वाला, राइट, एटलीस्ट 4 5 रीडिंग, जितना मल्टीपल्स आप रीडिंग लोगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी आपका, ठीक। तो यहाँ पे जो एरर हो रही है उस एरर को हमें मिनिमाइज करना है। दुनिया में किसी भी चीज को 100% करेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, राइट, बट एक्यूरेसी की तरफ जा सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो देखो
रैंडम एरर तो यहां पे लिखेगा लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, let any physical quantity takes n reading, let any physical quantity is measured, ऐसा भी लिख सकते हो, is measured n times। क्या क्या लिखा बेटा? let any physical quantity A, क्वांटिटी का नाम भी दे दो A, यहां पे क्या लिखा? A is measured n times such that, क्या लिखे? such that measured value obtains are, क्या मान लीजिए A1, A2, A3 डॉट डॉट करके AN आपने मान लिया। ध्यान से सुनना, बहुत क्लियर कर, कूल माइंड से समझते रहना। नोट अच्छी से बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके बेटा। मैं आपको डिटेल सारी चीजें सिखाऊंगा, राइट। तो हमने कंसीडर कर लिया लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी A इज मेजर्ड n टाइम्स सच दैट मेजर्ड वैल्यू जो ऑब्टेन हो रहा हम लोग को A1, A2, A3 डॉट 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 AN हम लोगों ने मान लिया। अब ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट टाइम आपने मेजर किया A1 उसमें भी रॉन्ग होगा, कुछ ना कुछ गलतियां होगी, A2 में होगी, A3 सब में आपका थोड़ा ना थोड़ा फॉल्ट होता जा रहा, राइट। आइए समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप आप ध्यान देना, इनका एवरेज लेना। क्या लेना बेटा? एवरेज। तो पहले हम लोग बोलेंगे मीन, मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज। तो देखो किसी भी नंबर का एवरेज निकालेंगे, देखो इसको मैंने A बार लिख दिया या ए भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एवरेज का बहुत सारे सिंबल होता है, एबीजी भी लिख सकते हो, राइट। और क्या लिख सकते हो? ए बार लगा दीजिए, इसका ऐसे भी बहुत सारा सिंबल होता है, और एक ऐसे भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? बार लगा दिया, ए बार। तो अरिथमेटिक मीन कैसे लिया जाता है? जितने भी नंबर्स आप अकर्स कर रहे होते हो वो सब ऐड किया जाता है और टोटल नंबर्स ऑफ अकरिंग वो डिवाइड किया जाता है। तो A1 प्लस क्या लिखोगे? A2 प्लस A3 डॉट डॉट करके AN डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बेटा? N। तो ये जो वैल्यू हम लोग को फाइंड हो रहा, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN डिवाइडेड बाई N, क्योंकि N नंबर्स अकर्स कर रहे हैं, राइट। तो ये जो वैल्यू आती है इन सब के कंपेयर में मोर एक्यूरेट वैल्यू मानी जाती है, ये चीज आ रहा है। एवरेज वैल्यू को ही हम लोग क्या मान के चलेंगे? ट्रू वैल्यू, यही एक्यूरेट वैल्यू है, रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू यही मान के हम लोग चलेंगे, ओके। तो इसी को हमने नेम दे दिया, ये जो वैल्यू आ रही है इसी को मान लेंगे बेटा, यही आपका अपना क्या है? ट्रू वैल्यू। यानी इन सबके कंपेयर में ये मोर एक्यूरेट वैल्यू आएगी, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो पहला स्टेप क्या करना होगा? हम लोग को एवरेज लेना होगा। क्या लेंगे? एवरेज या मीन ले लेंगे। दूसरी चीज हम लोग को ये समझना होगा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो दूसरी स्टेप आपको निकालना ही पड़ेगा बेटा, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, आइए समझते हैं, ठीक है ना। नोट्स करते रहिए अच्छे से, और बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे इजी वे से, ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे? दूसरा पहले ये हो गया, दूसरा हम लोग लिखेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर, ये सेकंड पॉइंट रहेगा। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या बोला मैंने? द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पे लिखेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between true value and measured value। ये देखो हम लोगों ने क्या लिखा बेटा? The magnitude of difference between true value and measured value is called absolute error, okay। तो ये absolute error एक्चुअल में यही है कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कितना एरर किया वो वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग absolute error is equal to, क्या लिखेंगे? ऊपर लिखा भी है ट्रू वैल्यू माइनस
measured value. True value minus measured value is called absolute error. अब absolute error फर्स्ट में कितना आया तो आप ऐसे लिखोगे absolute error in A1. तो A1 में कितना आ रहा है absolute error, तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा डेल्टा A1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू को क्या माना आपने A बार, तो आप यहाँ पे लिख लेना A बार माइनस क्या लिखेंगे A1. ऐसे आप बताओ एब्सोल्यूट एरर इन टू, तो एब्सोल्यूट एरर इन टू A2 में कितना आ जाएगा, तो आप लिखोगे डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस क्या A2. एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग थर्ड, तो थर्ड में क्या लिखोगे डेल्टा A3 इज इक्वल टू. अब आप बोलोगे क्या लिखेंगे बेटा A एवरेज माइनस A3. तो ऐसे डॉट डॉट करके आप क्या लिख सकते हो बोलिए. आप बोलोगे सर एब्सोल्यूट एरर इन n, तो n में कितना आएगा, आप बोलिए डेल्टा an इज इक्वल टू A बार माइनस an. ठीक. अब आप बुक में क्या देखते होंगे, इस पे मॉड लगा देते हैं. क्या लगाते हैं मॉड. इसका मतलब ये समझ में आता है कि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज हम लोग क्या मान के चलेंगे पॉजिटिव होता है. एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. तो आप अभी मॉड नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है. यह डिफरेंस लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर. जो वैल्यू बड़ी होती है उनमें से हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव ही आने वाला है, राइट. तो ऐसा आपको पता चल जाएगा एब्सोल्यूट एरर ये निकालने का तरीका. ऐसे आप निकालोगे, राइट. ये मिलने के बाद थर्ड स्टेप आपको इनका मीन लेना होगा. मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे. क्या बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. तो ये लिखने के बाद आप लिखेगा मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. तो यहां पे आप लिखोगे थर्ड पॉइंट मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे बेटा डेल्टा ए बार. क्या लिखेंगे डेल्टा ए बार. तो मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2. देखो यहां मॉड लगा दिया. अभी क्यों लगाया, क्योंकि मान लो निगेटिव आ गया इन केस तो उसको हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है यहाँ पे, ठीक है ना. प्लस डॉट डॉट करके लिखोगे डेल्टा AN अपॉन में क्या लिखेंगे n. तो ये आ गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर. तो देखो पहला क्या करेंगे n टाइम्स आपको रीडिंग लेना, उनका मीन लेना, एब्सोल्यूट एरर लेना, फिर क्या लेना आपको मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके. अब देखो बेटा ये सब निकलने के बाद अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, राइट. तो द मेजर्ड वैल्यू या द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज. उनको कैसे लिखा जाता है, जैसे लाइक A इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा था A बार और प्लस माइनस इनको लिखेंगे डेल्टा A मीन एब्सोल्यूट एरर. ध्यान देना दुनिया की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्चुअल वैल्यू लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है. यानी द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज. ऐसे लिख लीजिए A एवरेज मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. जैसे आपने कोई डेटा लिया, लेंथ को मेजर किया 2 पॉइंट मतलब 2 प्लस माइनस 0.2, राइट. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2 तो 100 एक्चुअल वैल्यू जो इसकी है 2 है और प्लस माइनस 0.2 इसलिए लिखा कि 20% का एरर हो सकता है. कितने का 20% का एरर हो सकता है. इसका मतलब इसकी वैल्यू लाई कर सकती है 2.2 एंड इसके बीच 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 8. तो 1.8 और A की वैल्यू जो है इससे बड़ा होगा. मतलब ऐसे भी लिख सकते हो A की वैल्यू 1.8 मतलब इसके बीच लाई करेगा. 1.8 एंड 2.2 के बीच लाई करेगा. इसका मतलब ये होता है इसके बीच कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 2.01 भी हो सकता है 1.9 भी हो सकता है. तो इनके बीच लाई करेगा. इसका मीनिंग ये होता है. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे ही लिखोगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके. अब ये फोर्थ पॉइंट इसमें हम लोग को ये समझना कि रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे. रिलेटिव एरर
रिलेटिव एरर को और नाम से जानते हैं बेटा फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। ये फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? दिस अपॉन दिस, ये निकालने का तरीका होता है। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या लिखोगे? वर्ड में लिख देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या चीज? मीन या ट्रू वैल्यू, ऐसा भी बोल सकते हो। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये निकालने का तरीका होता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ये आप निकालोगे। ओके, लास्ट स्टेप जो होता है बेटा, लास्ट स्टेप क्या होता है? परसेंटेज एरर। इसी में हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिफ्थ स्टेप हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100, तो ये परसेंटेज एरर पता चल जाएगा। इतना स्टेप आपको करना ही करना पड़ेगा, राइट? तो पहला क्या किया आपने? मीन लिया, मीन के बाद एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर परसेंटेज एरर हो गया, रिलेटिव एरर। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है बेटा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर, मतलब एरर को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे, मैं लिख के लाया हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की डेटा याद नहीं है, बट यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, वो चीज आपको समझाता हूँ। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, इन सक्सेसिव मेजरमेंट, इन, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्या लिखोगे? इन सक्सेसिव मेजरमेंट, in successive measurements of the time period of oscillation of simple pendulum, the reading आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिए ताकि टाइम सेव हो जाएगा। मैंने क्या लिखा? इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द रीडिंग्स टर्न्स आउट टू बी क्या लिखा पहला बेटा? 1.29 सेकेंड। दूसरा क्या लिखा? 1.33 सेकेंड, 1.33 सेकेंड। थर्ड लिखा है बेटा 1.34 सेकेंड। नेक्स्ट लिखा है बेटा 1.35 सेकेंड, 1.32 सेकेंड, 1.36 सेकेंड, 1.30 सेकेंड, और लिखा हुआ है 1.33 सेकेंड एंड 1.33 सेकेंड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लिखा हुआ ये। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो लोग, यहाँ पे ध्यान देना होता है। फाइंड एब्सोल्यूट एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर। दूसरा रिलेटिव एरर, एंड परसेंटेज एरर, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना, आप लोग को टाइम सेव करना। देखो पेंडुलम क्या होता है, आई थिंक अभी अभी जस्ट समझाने की कोशिश किया था। ये लैब में आप जाते हो तो लैब में टीचर आपको एक बॉब देते हैं, एक थ्रेड देते हैं, थ्रेड मतलब स्ट्रिंग देते हैं, धागा देते हैं लोग को, राइट, और एक स्टॉप वॉच दिया जाता है। इसमें दो बच्चों का नीड होती है। एक बच्चा क्या करता है, स्टॉप वॉच अपने हाथ में पकड़े रहता है। एक बच्चा उस पेंडुलम को क्या करता है, इस बॉल पे सपोज देते हम मार्क कर लिया, तो इस पेंडुलम को यहाँ पे ला करके ऐसे हाथ पे रखेगा, उस दूसरे बच्चे से बोलेगा रिलीज करिए, मतलब वो स्टॉप वॉच को ऑन करेगा, जैसे छोड़ेगा वो स्टॉप वॉच को ऑन करेगा। तो ये बताइए, ऐसे ऐसे मान लीजिए मैंने 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड रिकॉर्ड किया, तो कितना आया? पहली बार 1.29 आ गया। सेकेंड टाइम फिर डिट्टो जहां पे मार्क लगाया वहां पे ले जाकर के छोड़ दिया, फिर 10 रीडिंग का वापस के टाइम कैलकुलेट
किया तो मुझे 1.33 आ रहा। नेक्स्ट ऑसिलेशन का मुझे ये मिला। ऐसे ऐसे 8 टाइम्स मैंने रीडिंग किया, सबका टाइम डिफरेंट डिफरेंट आ रहा, राइट। क्यों ऐसा गलती हो रही है? अभी मैंने बताया रैंडम एरर है, हमें खुद नहीं पता कि क्यों हो रहा है। हो सकता है वो बच्चा ये जो मार्क लगा है इस मार्क से पहले ही छोड़ दिया हो। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि स्टॉप वॉच मेरे रिलीज करने से पहले ही ऑन कर लिया हो या बाद में ऑन किया हो सकता है जब मैंने बॉब को अपने हैंड पे रखा तो हो सकता है जो थ्रेड है थोड़ा स्लैग ढीली हो गई हो। जब ढीली होगी तो जर्क लगेगा, इसका मतलब एनर्जी लॉस करा होगा, तो वहां भी टाइम का थोड़ा चेंज हो सकता है। तो हमें नहीं पता क्यों, हवा बहुत तेज चल रही हो रही होगी, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया या कम करा दिया, तो कुछ भी रीजन हो सकता है यहाँ पे, तो डिफरेंट डिफरेंट इसलिए आ रहा है। तो हमारा पहला क्या है बेटा? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले मीन लेना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का मैंने मीन ले लिया, देखो टी मीन लिख दिया, एवरेज। आप सबको ऐड करोगे 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 1.36 प्लस 1.30 और प्लस 1.33। कितने से डिवाइड करेंगे? बोलो बेटा 8 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे, राइट। अब देखो जब इनको हम लोग ऐड करके डिवाइड करेंगे, तो जब ऐड करके डिवाइड करोगे तो हमें एक डेटा मिलेगी बेटा। वो डेटा हमें सॉल्व होकर के आ जाएगा 1.3, देखो मैं लिख के रखा हूं 1.3275 सेकेंड, ये हम लोग को मिल जाएगी, ठीक। तो ये हमें मिलती है। अब देखो टाइम बचाने के लिए हमने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट किया। आप इन सबको ऐड करिए, 8 से डिवाइड करिए, एग्जैक्ट डेटा इतना मिलेगा 1.3275। अब देखो थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा यूज करना है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी राउंड ऑफ को करना है। किसका? राउंड ऑफ सीखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही सिखाऊंगा राउंड ऑफ, बट यहाँ पे नीड हो रही। इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट है बेटा? 3, इसमें 3 सब में 3 डिजिट है। तो जब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो जितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट होते हैं लिस्ट, वो उतने में ही हमें रखना होता है, राइट। तो देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो हमें 2 ही में रखना। तो इसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 1 पॉइंट। देखो ये 7 है, 5 से ज्यादा है, तो ये वाला डिजिट 1 बढ़ा देना है, तो 3.33 सेकेंड आपको लिखना है। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसी को हम लोग मान के चलेंगे ट्रू वैल्यू, यही अपना ट्रू वैल्यू। मैंने क्या बताया था अभी कॉन्सेप्ट सिखाते वक्त कि जो एवरेज आएगा उसी को हम लोग मान लेंगे ट्रू वैल्यू। अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्या निकालोगे? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन वन मतलब T1 में, तो T1 में कितना आएगा? डेल्टा T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? 1.33 माइनस 1.29। देखो ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है। इन मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को ये हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 0.04 सेकेंड। कितना आएगा? 0.04 सेकेंड। देखो 1.33 और 1.29, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ऐसे बताइए डेल्टा T2 कितना आ जाएगा? 1.33 माइनस ये है 1.33, तो ये तो आ रहा है 0.00 सेकेंड। ऐसे बताइए डेल्टा T3 कितना आएगा? 1.33 माइनस कितना है? 1.34। सॉल्व करोगे 0.0 कितना आ रहा है? बोले ये ज्यादा है तो ये माइनस में आ जा रहा है। देखो माइनस में आ रहा है, कितना आ जाएगा? 0.01 सेकेंड। किसमें आ रहा है? माइनस में, क्योंकि ये ज्यादा और ये कम है। ऐसे डेल्टा 4, तो डेल्टा 4 कितना आएगा? 1.33 माइनस 1.35। सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस ही आ रहा, माइनस 0.0 कितना 2 कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। समझा ना? ऐसे आप बताइए नेक्स्ट लिखेंगे कितना आ जाएगा? नेक्स्ट डेल्टा T5, तो T5 1.33 माइनस 1.32। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.01 सेकेंड। ऐसे फास्ट लिख लीजिएगा डेल्टा 6 1.33 माइनस 1.36।
सॉल्व करोगे तो 0.03 सेकंड आ जाएगा, वो भी निगेटिव आएगा। ठीक, डेल्टा T7 1.33 माइनस 1.30 सॉल्व करोगे तो 0.03 सेकंड आ जाएगा। ऐसे एक और लास्ट इधर लिख दे रहा हूँ डेल्टा A, तो आ जाएगा 1.33 माइनस 1.33, तो ये आ जाएगा 0.0 सेकंड। ऐसे लिखोगे प्रॉपर। ओके, तो आपने एब्सोल्यूट एरर इन T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn सब में एब्सोल्यूट एरर आपने निकाल लिया बेटा। तो जब एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी तो हम लोग को क्या करना होगा, मीन लेना होगा इनका। तो इनका हम लोग लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो सेकंड स्टेप हम लोग लिखेंगे बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, तो लिखेंगे नेक्स्ट जो भी पॉइंट आएगा, थर्ड ही मान ले रहा हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बार। क्या लिखा, डेल्टा टी बार। तो आप लिखोगे सर 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01। आप बोलोगे सर यहाँ माइनस है, मैंने आपको सिखाया कि माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते जाओ 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03, यहाँ पे भी वही आ रहा है 0.03, तो फिर भी लिख लो 0.03 और प्लस क्या आया अपना 0.00 डिवाइडेड बाई 8। तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे आता है डिवाइड करने के बाद 0.0 कितना आता था 0.0175 175। तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करने के बाद हमें डेटा मिल जाएगा 0.0, ये 7 है, एक ज्यादा कर लो तो 2, 0.02 आ रहा है एब्सोल्यूट एरर जो आ रही है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.02। अब हमें क्या करना है, रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव एरर। फोर्थ पॉइंट रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर 0.02 डिवाइडेड बाय एवरेज कितना आया था 1.33। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा 0.02, तो ये आ जाएगा 0.015 कितना आएगा 0.015, ये भी आ रहा, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है 0.015, तो इसको भी हम लोग अगर बात करें तो 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 02 ही लिखेंगे, राउंड ऑफ किया। परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कितना आ रहा 0.02 इंटू 100 कर लेना, इसका मतलब 2% का एरर है। कितने परसेंट का एरर आ रहा है, 2% का एरर आ रहा है टाइम पीरियड में। तो जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है क्या लिखोगे, मेजर्ड वैल्यू। तो मैंने क्या बताया t कितना आएगा 1.33 प्लस माइनस क्या लिखेंगे 2%। इसका मतलब जो टाइम पीरियड का था, एक्चुअल टाइम पीरियड है 1.33 प्लस माइनस 2% का एरर हो सकता है इसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है 2% कम भी हो सकता। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी A to Z कोई भी क्वेरी रहता है, कोई भी डाउट रहता है, विदाउट हेजिटेशन आपको कमेंट करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा बेटा। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया, यही सीरीज चलता जाएगा, हम लोग को 11 के पूरे टॉपिक कवर करूंगा एज वेल एज 12 का भी जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की हर एक चीज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और फटाफट मैं लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूंगा बेटा। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चों को ये चीज सीखने का मौका मिले बेटा। हम कोशिश करेंगे वीडियो की क्वालिटी और वीडियो में बहुत सारा कंटेंट ऐड करने की और कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बट आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।